सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन या आरआरबी जेई या फिर आरआरबी एनटीपीसी, जहां पर भी मैथ्स पूछा जाता है ये सेशन आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। आपको आज रेशियो और प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन कराऊंगा जो अपनी चैप्टर वाइज की सीरीज चल रही है। साथ ही साथ अगर आप तैयारी में पुराने हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, तो इन क्वेश्चंस के बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी लेता हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी वो मिक्स क्वेश्चन होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। अब देखिए, पहला सवाल आपसे कहता है कि जो रेशियो है बॉय और गर्ल का क्लास में, वो कितना दिया हुआ है। तो वो दिया हुआ है 4:5। तो बॉय और गर्ल का रेशियो 4:5 है। अब बोलता है कि 4 नए बॉय को अगर ऐड कर दिया जाता है तो जो नंबर ऑफ बॉय है उसकी प्रतिशत बढ़ के 20% हो जाती है। यानी कि 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। यानी कि बॉय कितना हो गया, ये रेशियो ये था इनिशियल और ये हो गया आपका फाइनल। तो पहले बॉयज 5 थे, अब ये बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। तो यानी कि आपको ये वाला रेशियो को और ये वाला रेशियो को बराबर करना पड़ेगा क्योंकि ये भी इनिशियल है। तो यानी कि यहाँ अगर मैं 4 से गुना कर देता हूँ तो यहाँ पे भी 4 से नियम के अनुसार करना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 से करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 5 से। तो देखिए अब ये 20 है इनिशियल में, यहाँ पर भी 20 है। अब रेशियो बराबर हो चुका है। तो यानी कि अब ये कितना हुआ, ये था आपके पास 20 और ये कितना हो गया 24, यानी कि 4 की बढ़ोतरी हुई है। और यही तो 4 नए बॉय इंक्लूड किए गए हैं। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 4। तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो बोला है कि गर्ल की जनसंख्या कितनी थी, तो आपको गर्ल की जनसंख्या कितनी दे रही है, 25 दे रही है। तो 1 की वैल्यू 1 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि 25 लीटर का मिक्सचर है जिसमें कि मिल्क और वाटर, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि हर बार पूछा जाने वाला ये सवाल है। 25 लीटर मिक्सचर है जिसमें कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है 4 और 4:1 दिया हुआ है। अब बोलता है कि कितना कितना लीटर मिल्क को हम ऐड करेंगे कि जो रेशियो है वो मेरा कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 16:1 का। तो देखिए, जब मिल्क ऐड किया जाएगा तो पानी का रेशियो तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखिए, ये जो आपके पास दिया हुआ है कि 1 और 1, यानी यहाँ पर हमको रेशियो में कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियल में आपके पास ये 4 और ये 1 5 दिया हुआ है। तो 5 की वैल्यू शुरुआत में कितनी दी है 25। तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। बढ़ोतरी कितना का हुआ है 12 का हुआ है। तो आपसे पूछा ही तो गया है कि कितना मिल्क बढ़ा, तो 12 बढ़ा। तो 1 की वैल्यू 5 तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बोलता है कि आपके पास रेड बॉल है और ग्रीन बॉल है, इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:9 दिया हुआ है। अगर बोलता है कि 7 और बॉल्स को ऐड कर दिया जाए, क्या बोला है आपको, 7 रेड बॉल को ऐड कर दिया जाए, तो जो नया रेशियो होता है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5 और 6 का रेशियो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका बढ़ोतरी किसमें हुआ है रेड में, तो ग्रीन सेम होना चाहिए। तो कैसे गुना करेंगे, तो यहाँ आपको कितना से गुना पड़ेगा 2 से, और यहाँ 3 से। तो जब यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से। तो देखिए ग्रीन बॉल की संख्या अब सेम हो गई। तो अब यही तो आपसे पूछा गया है कि 7 नया रेड बॉल ऐड किया गया था। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास जो टोटल है यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर भी ये कितना हो गया 15 हो गया आपके पास। तो आपसे सवाल ही तो पूछा गया है, सवाल पूछा गया है कि 7 जो रेड बॉल ऐड किया गया है, तो नया रेशियो जब 5/6 हो जाता है तो ग्रीन बॉल की संख्या कितनी थी, तो बढ़ोतरी कितने का हुआ 8 और ये हो गया 15। तो ये कितना हो गया, बढ़ोतरी हुआ 7 का, और यही 7 का वैल्यू 7 दिया हुआ है। तो 1 की वैल्यू फिर से कितनी हो गई 1 हो गई। तो आपसे पूछा गया है कि कितने ग्रीन बॉल्स थे बैग में, तो ये कितना है 9 दूना 18। तो 18, तो 1 की वैल्यू 1, तो 18 की वैल्यू कितनी हो गई 18, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बार बार 1 की वैल्यू 1 आ जा रही है। चलिए अब जो है अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बोलता है कि 9 केजी का डो है, डो मतलब आटा, जिसमें शुगर और फ्लोर है। तो शुगर और फ्लोर का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:7 दिया हुआ है। अब अगर बोलता है कि जॉन ऐड कर देता है मोर शुगर, जॉन बनेगा डॉन। ठीक है, तो जॉन अगर ऐड कर देता है मोर शुगर, तो जो रेशियो है, अब ये कितना शुगर ऐड किया है हमको नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं। तो मिक्सचर जो है वो कितना हो गया आपका 2:5 हो गया है। तो जॉन पूछता है कि जो हाउ मच शुगर डिड जॉन एडेड लेटर, यानी कि बाद में उसने कितने शुगर को मिला दिया। तो देखिए आपके पास जो फ्लोर है वो तो सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पर आपको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 5 से। यहाँ पर अगर आप 7 से कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको कितना से करना पड़ेगा 7 से करना पड़ेगा। अब देखिए इनिशियल में आपके पास कितना है
5 दूना के 10 और 7 पचे 35 यानी कि 45। तो जो ये 45 रेशियो है वो 9 की वैल्यू है। 9 केजी की वैल्यू कितनी है? 45। तो 1 केजी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5 आ गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब बोलता है कि कितना इसने ऐड किया, तो ये कितना है आपका? ये 10 है। ये कितना है आपका? 4 है। ठीक, तो यानी कि 10 और यहाँ पर हो गया 14, तो यानी कि इसने शुगर कितना ऐड किया है? 4। तो 1 केजी का वैल्यू सॉरी 1 केजी का वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान से समझिएगा। अब इधर वाला 1 केजी है और इसकी वैल्यू 5 दी हुई है, ठीक है ना? तो यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5 केजी हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 4/5 यानी कि 5 बटे 40, तो 0.8 केजी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। 800 ग्राम इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। गलती मत करके आइएगा, ध्यान से एक आध दो बार रिवर्स करके इसको देखिएगा। चलिए मैं इसका बेसिक बता देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में ये गलत ना हो। देखिए शुरुआत में कितना दिया हुआ था? 2 और रेशियो 7 दिया हुआ था, यानी कि अब 9 केजी ही तो था, और इनिशियल जो रेशियो था शुगर और फ्लोर का वो भी 9 था, तो यानी कि 9 की वैल्यू 9 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 1 केजी, तो ये भी कितना है? 2 केजी है, और ये भी कितना है? 7 केजी है। अब बोलता है कि शुगर जो है यानी 2 केजी में कितना ऐड किया, मुझे नहीं पता, ये 7 था, तो रेशियो कितना बना दिया? 2/5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 प्लस जो 5x है वो हो गया 14 के बराबर, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5/40। तो ये देख लीजिए 0.8 केजी यानी कि 800 ग्राम आ जाएगा। तो एक दो बार रिवर्स करके देखिए, ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बोलता है कि आपको रेशियो बताना है थर्ड प्रोपोर्शन का, 20 और 50 का थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, और साथ ही साथ आपको मीडियन प्रोपोर्शन बताना है किसके किसके बीच का? तो 9 और 16 के आपको बताना है। तो चलिए इसको भी बता देते हैं, क्योंकि आपको मैंने बेसिक्स पढ़ा रखा है, लेकिन फिर से रिवाइज करा देते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? तो अगर आपके पास ए, बी और सी, देखिए आपके पास दो ही दिया हुआ है ना, 20 और 50 के बीच में थर्ड थर्ड प्रोपोर्शन बोला है, तो यानी कि 20, 50 और कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये होता है 20/50 और बराबर 50/c, यानी कि 20:50, और ये कितना होता है? ये हो जाएगा फिर 50:c होता है, इस तरह से। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से इसको हटा दीजिए और यहाँ से इसको हटा दीजिए, तो यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई? 50। और मीन क्या होता है? यानी कि अगर a b c है तो ये कितना हो जाएगा? a/b बराबर b/c हो गया, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा? ac, यानी मीन जब भी पूछेगा, मीडियन सॉरी मीडियन, मीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडियन बीच वाला पूछेगा तो बी कितना हो जाएगा? AC। तो ये इसको निकाल लीजिए, तो ए कितना है आपके पास? ए आपके पास दिया हुआ है 9 और सी कितना दिया हुआ है? 16, तो 9 का 3 और इसका ये तो 12 आ गया। तो आपसे कितना पूछा गया था? यही तो दोनों का रेशियो पूछा गया, तो 25 और 12 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। है क्या कोई 25 और 12 यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है 25 और 12, इसलिए नहीं दिख रहा है 25 और 112, क्योंकि 25 गुना 25 125 होता है, तो 125 और 12 रेशियो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने आपको फॉर्मूला सहित सब कुछ बता दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। अब थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, तो अभी तुरंत बताया, तो 10/50 बराबर 50/c, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन अब ऐसे लिखाएगा ना, तो अब c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/50 हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 250 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, तो 15 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये हो गया डी, तो 15/10 बराबर 12/d होता है। याद रख लीजिएगा इसको। तो ये 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 5 दूना के 10, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई, यानी कि इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा? डी। दिमाग में बैठाते चलिए कि कैसे लेना है। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड रेशियो 1 नंबर दिलाने का काम करेगा, प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है कि आप जितना भी रेशियो दिया है, तो जो इसका पहला वैल्यू होगा, यानी सभी जगह पर जो पहला वैल्यू है उनका प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वाला फर्स्ट टर्म का, और उसके बाद जो सभी का प्रोडक्ट जो होगा सेकेंड टर्म का, ये जो है यही आपका जो रेशियो बनेगा, ये क्या बनेगा? कंपाउंड रेशियो। यानी कि पहला 45 है, दूसरा कितना है? 3 है, तीसरा कितना है? 51 है, चौथा कितना है? 256 है। अगला कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा आपके पास 68, और ये हो जाएगा आपके पास 81। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 15 पचे 75, 15 तिया 45 हो गया। उसी तरह से आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है क्या? तो ये हो जाएगा 3 तरीकी 9, और 9 9 कितना हो गया? 81। अब ये हो गया 3 तरीकी 9, और ये हो गया 17, 17 चौके हो गया 68, और यहाँ हो जाएगा 4 छक 24,
और चच्चों के 16। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है, अब यहाँ पर एक और काम आप कर सकते हैं कुछ। तो अब यहाँ पर तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि 50, 25 या 75 और ये हो गया 64, तो 64/75 इस सवाल का उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर। तो इसमें आपके पास कोई ट्रिक नहीं है, ऑप्शन से भी मत जाइएगा, बहुत लेट हो जाएगा। तो हमको कितना ऐड करेंगे सभी नंबर में, तो x ऐड कर देंगे, तो ये भी 8 + x बन जाएगा, और ये आपके पास 12 + x बनेगा, और ये 22 + x बनेगा, यानी कि सब में x ऐड कर देना। और आपको पता है कि दो वो के बाद ही क्या लगता है, इस 2 लगता है, तो यानी कि 4/8 और 12/22 था, उसमें सब में x ऐड कर देना है, तो आपका चारों नंबर का प्रोपोर्शनल में हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है आपके पास। तो ये हो जाएगा 88 + 4x, और फिर हो जाएगा ये 22x और प्लस x²। यहाँ कितना हो जाएगा 96 + 8x, और फिर हो जाएगा 12x + x² हो जाएगा, x² से x² कट गया, ये बटा 88 और 22 और 4 26x, यहाँ कितना हो जाएगा 96 और 12 8 20x। अब ये 6x का वैल्यू कितना हो गया, तो 96 में से 88 को घटा दीजिए, तो 8 और 8 16 हो जाएगा, तो यानी कि 2 तिहाई 6 2 चौके 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कंजिक्यूटिव रेशियो का मतलब क्या होता है, तो कंजिक्यूटिव रेशियो भी सेम होता है जो मैंने आपको मीडियन के लिए बताया, यानी कि 14:x, और ये हो जाएगा रेशियो, उसके बाद सॉरी x/x/56 हो जाएगा। तो यानी कि अब आपके पास कितना हो जाएगा 14/x = x/56, तो x² कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा 14 × 56, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 × 56। अब ये कितना हो जाएगा, तो 14 और एक आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 28। तो इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपके पास 28। अब आइए, आपसे बोला गया है कि मीन प्रोपोर्शन बताना है आपको 2 और 98 का। तो अभी मैंने बताया कि मीन प्रोपोर्शन ए बी सी है, तो आपको बी निकालना है, तो √AC होता है। डायरेक्टली याद रखिए, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन देखे और बना दिए। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 49 × 2, तो 49 का 7 और 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास 14 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के रेशियो और प्रोपोर्शन के कंटिन्यूएशन सीरीज के सवाल। इन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कीजिए, बार बार बनाइए। देखिए, जो चैप्टर वाइज और मिक्स दोनों बता रहा हूँ, आपका दोनों तैयारी एक साथ पैरेलल चलते रहेगा। कोई भी एग्जाम होगा, कभी भी होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्टली एग्जाम को फोकस करके आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग चालू करते हैं अपने क्वेश्चन को, यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन के सीरीज को, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, मैथ्स में जितना सिलेबस है पूरे सिलेबस से इंक्लूडेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया है कि आपको डिफरेंस बताना है मोड और मीडियन के बीच में। ऑब्जर्वेशन आपके पास दिया हुआ है 4 5 6 7 8 12 9 12 5 और 12। तो सबसे पहले आपको मोड पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है, आप देखिए कि इनमें से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है, तो 12 12 12, और कोई नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट नहीं कर रहा है। तो यानी कि आपका जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा 12। मीन कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं सबको जोड़ के जितने नंबर से उनसे भाग लगा दीजिए। तो 5 4 9 6 15 7 22 8 30 30 12 42 और 9 51 51 12 63 और 5 68 और 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 80। नंबर को काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 है, यानी कि मीन कितना आ गया आपके पास 8। अब आपसे पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन, मोड और मीन के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 4 है, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, जहाँ पर किरण दीदी का शादी हो गया है 20 साल पहले। आज किरण दीदी 11/7 हैं अपने एज के, जिस समय पर वो मैरिज की थी। तो 10 साल के बाद कितनी हो जाएंगी, तो देखिए प्रेजेंट अगर ये x थी तो 20 साल पहले कितनी रही होगी, x - 20। अब यहाँ रेशियो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो बोलता है कि अब 20 साल के बाद, यानी कि टुडे, तो अभी x की ही तो बात की जा रही है ना, तो अब यहाँ से यहाँ तक आने में फिर तो ये x ही बचेंगे ना, +20 कीजिएगा तो ये आपका कितना दिया हुआ है, तो x की वैल्यू दिया हुआ है 11/7, जो वो मैरिज के समय पर थी ये। तो 7x की वैल्यू कितनी हो गई 11x और -11 × 20, तो 4x की वैल्यू हो गई 11 × 20, तो ये हो गया 4 5 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55 आ गई। 10 साल के बाद कितनी हो जाएंगी, तो +10 कर दीजिए, कितनी साल की हो गई 65 साल की, बुढ़ा गई दीदी। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब लोग बुढ़ाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने एक बेहतरीन सवाल पर, जो आपको एग्जाम में काम आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे आप बनाएंगे। बोलता है कि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि
जो क्वाड्रिलेटरल है आपका वो एक सर्कल के अंदर है, तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर आपको क्या ड्रॉ करना है, तो एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है। तो ये इसका नाम क्या दिया हुआ है, तो पी क्यू आर और एस इसका नाम दिया गया है। अब आपको बोलता है कि इसका जो सेंटर है वो सेंटर ओ दिया हुआ है, बाद में देखेंगे। अब बोलता है कि जो एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर अब और पी एस आर, ये दोनों पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस, तो क्या बोला है कि पी क्यू आर यानी इस एंगल की बात की जा रही है और पी एस आर इस एंगल की बात की जा रही है। इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 11x और यहाँ पर ये दिया हुआ है आपके पास 7x। तो मैं बड़ा बड़ा अक्षर में लिख देता हूँ, ये दिया हुआ है 11x और ये दिया हुआ है आपके पास 7x। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक पॉइंट तो अगर आप इसको ज्वाइन कर देते हैं यानी इसके डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर इसका सेंटर नहीं बनेगा, सर्कल का सेंटर हमेशा इसके पीछे बनता है। इस पॉइंट को हमेशा याद कर लीजिएगा, आपको काम आएगा। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, किसको, ओपी को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ और एक ओआर को ज्वाइन कर देता हूँ, तो देखिए एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया अलग से। कौन सा, तो ये ओपीआर आपको एक अलग ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा और इसको शेडेड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगर मैं ओ यहाँ लेता हूँ तो करीब सेंटर यहीं पर आएगा। अब मैं इसको लाइन से ड्रॉ करके आपको कर देता हूँ ताकि आपको एक ट्रायंगल अच्छे से दिखाई पड़े। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर एक एंगल भी जनरेट हो गया है। तो चलिए, अब आपको पता होना चाहिए कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ये अपोजिट एंगल्स होते हैं, इनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो अगर हम 11x और 7x को लेते हैं तो ये 180 के बराबर है। तो यानी कि 18x की वैल्यू 180 हो गई, तो x कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। और जैसे ही 10 आया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आपको 110 हो गया और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 70 हो गई। ध्यान से समझते चलिए। अब क्या बोलता है कि पी क्यू बराबर क्यू आर दिया हुआ है। देखिए पी क्यू और क्यू आर आपके पास बराबर दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको फाइंड क्या करना है, तो ओ पी क्यू बताना है। तो ओ पी क्यू का मतलब हो गया ये वाला पूरा बताना है आपको, यानी कि यही एक्स है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल को देख लेते हैं, अब हमको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा और उसके बाद आर पी क्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं लिख देता हूं अलग से, ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ओ पी आर और प्लस एंगल आर पी क्यू, यही निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले आर पी क्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो ट्रायंगल क्यू पी आर को अगर आप देखेंगे तो जो पी क्यू है वो क्यू आर के बराबर दिया हुआ है। तो यानी कि जो एंगल क्यू पी आर होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल क्यू आर पी के। तो यानी कि अब अगर मैं इन दोनों को बराबर लिया है, तो अगर मैं इतना दूर को, ये इसकी बात कर रहा हूं, अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 1। तो आपके पास 2 एंगल 1 और प्लस, फिर से लिख देता हूं मैं, 2 एंगल 1 और प्लस आपके पास 110 डिग्री, यानी x की बात की जा रही है तो इसको आप y मान लीजिए। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 एंगल 1 और प्लस 110 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 आ जाएगी। तो 2 एंगल 1 की वैल्यू आ गई आपके पास कितना, 70। तो एंगल 1 कितना आ गया आपके पास, 35 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको ये छोटा वाला एंगल निकालना है। तो अब आप देखिए ट्रायंगल ओ पी आर को देखेंगे तो ओपीआर में आपका ओपी और ओआर बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अब उसी तरह से एंगल यहाँ पर भी ओपीआर बराबर हो जाएगा एंगल ओआर पी के। तो यानी कि अब अगर मैं इस एंगल को 2 मान लेता हूं तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये भी एंगल 2 हो जाएगा। तो 2 एंगल 2 और प्लस एंगल पी ओ आर, ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो 2 एंगल 2 और पी ओ आर आपका, अगर ये 7 यानी 70 आया है तो ये कितना हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि अगर किसी सर्कल में दो रेडियस से, यानी कि सेम पॉइंट से बना हुआ है आपका रेडियस, और यहाँ से अगर आप इन लाइन को खींचते हैं और मिला देते हैं दोनों रेडियस के अलग अलग पॉइंट से एक कॉमन पॉइंट पर, तो ये वाला जो एंगल होता है एक्स, तो ये एंगल कितना बनता है 2x। तो अगर ये 70 है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा आपके पास, 140 बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 एंगल इतना प्लस 140 और 180, तो 2 एंगल 2 कितना हो गया 40। तो एंगल 2 कितना हो गया आपके पास, 20 डिग्री आ गया। तो अब आपके पास एंगल 2 कितना आ गया है, 20 डिग्री आ गया है। एंगल y कितना आ गया है आपके पास, सॉरी एंगल 1 कितना आ गया है आपके पास, तो एंगल 1 मैंने आपको पहले ही निकाल के दिखा दिया है, 35 आ गया है। और ये टोटल एंगल मैंने क्या माना था, y, तो y कितना के बराबर था, एंगल 1 और 2 के बराबर था। तो ये कितना हो जाएगा, 35 और 20 को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री। यानी इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है लेकिन इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा 55 डिग्री। तो देखिए वीडियो को 2-3-4 बार आप रिवाइंड करके देखिए। मुझे बताने में इतना समय लगा है, लेकिन जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आप धड़ाधड़ निकाल सकते हैं एग्जाम में।
चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर से पूछा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है। तो मेंसुरेशन का ये सवाल है, ये होता है आपके पास 4/3 और ये हो गया पाई आर क्यूब। अब आप इसको निकाल लीजिए। तो 4/3 पाई के टर्म में ही आंसर बोला है तो पाई बिल्कुल नहीं छुएंगे और ये हो जाएगा आपके पास 27। तो ये कितना हो गया, 9 9 चौके 36 पाई। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन सवाल में जो वर्क एंड टाइम से पूछा गया है। बोलता है कि ए और बी किसी काम को करते हैं, 18,750 रुपया लेते हैं। अब ए जो है किसी काम को 20 दिन में उसी काम को पूरा कर सकता है, बी जो है 30 दिन में पूरा कर सकता है। और अगर सी के साथ मिलकर करे तो ए बी और सी मिलकर कितने दिन में निपटा देंगे काम को, 8 दिन में। चलिए तो तीनों का जो एलसीएम होगा ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो 20 छक्का 120 यानी और 3 चौके 12 और ये कितना हो जाएगा, 8 से तो 15 हो जाएगा। तो अगर ए की एफिशिएंसी देखें तो कितनी आ गई, 6। बी की देखें तो 4। तो सी की कितनी बचेगी, तो 15 में से घटा दीजिए दोनों को तो कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। अब आपसे बोला है ए और बी 18,750 लेते हैं। तो यानी कि ये 6 और 4 10 की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, तो ये आ गया आपके पास 18,750। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1875 आ गई। तो आपसे पूछा ही गया है कि सी कितना पैसा देगा अगर तीनों एक साथ काम करेंगे। तो सी का प्रोपोर्शन 5 है एफिशिएंसी का, तो 5 से गुना कर दीजिए, इतना पैसा आ जाएगा। तो 5 गुना 5 25, 7 पचे 35 और 2 37, 5 8 40 और 3 43 और 5 और 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 9 आ जाएगा। अरे कैसे गलत हो जा रहा है यार बार बार। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका वर्क एंड टाइम से बोलता है कि ए बी सी एक काम को लेते हैं और 18,750 रुपया डिमांड करते हैं। अब जो है ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी जो है 30 दिन में कर सकता है और तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तो 8 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम यानी 120। अब ये कितना दिन में, यानी इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 और इन तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। यानी ए की इंडिविजुअल है 6 एफिशिएंसी, बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी 4 है और इसका कितना हो जाएगा, तो 6 और 4 10, तो 15 में से 10 जाएगा तो 5। तो यानी कि आपके पास सी की एफिशिएंसी 5 निकल कर आ गई। अब तीनों में काम बढ़ता तो 18,750 रुपए मिलके काम करते। तो 6 4 10 और 5 15, तो 15 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18,750। तो ये कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 15 पचे 75। तो एक की वैल्यू 1250 है। तो सी पूछा है कि सी को कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए सी का एफिशिएंसी 5 है, तो जितना भी पैसा है एक का वो 5 से गुना हो जाएगा। 0 50 25, 5 दूना 10 और 2 12, 5 और 1 6, 62 50। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। बोलते हैं कि जो डिफरेंस है इंटरेस्ट पेएबल ऑन अ सम इन्वेस्टेड फॉर द 3 ईयर, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 3 साल के लिए और बोला है 20% सिंपल यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर। इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है 3 साल के लिए वो कितना दिया गया है, 448 रुपया। यानी कि डिफरेंस बिटवीन द जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है वो 448 दिया गया है 3 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। तो सम कितना इन्वेस्ट किया गया था ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास डिफरेंस दिया गया है 2 साल के लिए, ठीक, यानी कि ईयर कॉमन है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, तो यानी कि जो डिफरेंस होता है ये होता है पी इंटू आर बाई 100 का पावर 2 होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होना चाहिए। उसी तरह से अगर 3 साल के लिए आपसे पूछा है जो इस सवाल का जवाब होगा तो ये हो जाएगा पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। ये तो सेम ही रहेगा 2 साल के लिए, बस यहाँ पर आर बाई 100 प्लस आपको 3 कर देना है। तो चलिए आपको कौन सा इक्वेशन यहाँ पर बैठाना पड़ेगा इस इक्वेशन को निकालने के लिए, तो ये दूसरा वाला, क्योंकि यहाँ 3 साल के लिए दिया हुआ है। तो यानी डिफरेंस आपके पास 448 दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, यहाँ पर 20/100 का स्क्वायर कीजिए और यहाँ 20/100 प्लस 3 कीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, तो ये हो जाएगा 20/100। तो 448 की वैल्यू आ जाएगी पी इंटू 1/25 और यहाँ कितना हो जाएगा 20/100, 5 15 और 1 16/5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 16 48 होता है, तो 16 दूना के 32 हो जाएगा और 32 और उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, तो 16 8 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, तो ये आपको करना है कि 28 गुना 25 और गुना आप 5 कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200 हो जाएगा और 25 गुना के 50 और 20 70, तो यानी 5 से करेंगे तो 3500। यानी इस सवाल का जो सही उत्तर आएगा ये आपका 3500 रुपया आ जाएगा। आई होप अब आपको 2 साल और 3 साल वाला डिफरेंस के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। 3 साल वाला ज़्यादातर मेंस में पूछा जाता है क्योंकि ये मेंस का ही सवाल है आपका। तो दिमाग में याद कर लीजिएगा दोनों के दोनों फॉर्मूले को।
चलिए बढ़ते हैं एक और सवाल पर, जहाँ पर आपसे अप्रोक्सीमेशन से सवाल पूछा गया है। देखिए इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस काफ़ी दूर-दूर हैं, मतलब हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाएँगे इसको। ये देखिए ये 500 अगर मानते हैं, ये दोनों कितना हो जाएगा? तो ये अगर मैं 5 ले लेता हूँ और ये मैं 2 ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 10, दोनों का सम कितना आएगा 510। इसको देखिएगा तो ये लगभग-लगभग कितना आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, जो कि 510 से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिना पेन उठाए कर सकते थे आप इसको। चलिए इस और बेहतरीन सवाल को करते हैं। बोलता है कि जो मीन है ऑब्जर्वेशन का, वो कितना दिया हुआ है? ये इतना दिया हुआ है और 21.25 दिया हुआ है। तो मीन क्या होता है? सभी का सम और जितने दिए हुए हैं उनको डिवाइड कर दीजिए उसके नंबर से। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 29, 36, 21, 18, 7 और 19 दिया हुआ है और प्लस 2 बार के रिपीटेड है, तो यानी कि 2 के हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2, 2 4, 2 6 और 2 8 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास? 21.25 दिया हुआ है। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं। 9 6 15 और 1 16, 16 और 8 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा? 31, 31 और 9 40 हो जाएगा। उसी तरह से आपके पास 2 3 5 2 7 1 8 1 9, तो 9 और 4 13, तो 130 प्लस 2 के बाई 8 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 21 25 और बटा 100 कर दीजिए। फटाफट कितना हो जाएगा? ये 13 0 1 0 और बैठा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 200 के, और यहाँ कितना आ जाएगा? इसको भी कर दीजिए फटाफट, तो 8 5 40 हो जाएगा और 8 दूना के 16 और 4 20 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 8 दूना 16 और 1 17 हो गया। तो 200 के की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं 4000। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब के यहाँ पर 2 आ गया है आपके पास, तो के आपने 2 निकाल लिया, सॉरी 2 दूना के 4 ने 20, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब बोलता है कि मोड, मैंने आपको मोड क्या बताया है? मोड यहाँ पर बोला है क्या? 29 दिया हुआ है। तो आपको इसको भुलवाने के लिए आपको इस क्वेश्चन में दिया है इतना सारा सीरीज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही तो मोड होगा, यानी कि यहाँ पर पी की वैल्यू भी 29 ही होना चाहिए, तभी तो मोड निकल कर 29 आएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है। एक 29 पहले से है और बाकी का 2 29 बनेगा, तो टोटल 3 29 है, तो 3 सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ? 29 ही हुआ, तो यानी कि जो पी की वैल्यू आ गई वो 29 आ गई। तो यानी आपसे पूछा है कि पी माइनस के, तो पी है 29 और के है 20, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक और बेहतरीन सवाल को देखते हैं जो आपको मेंसुरेशन से पूछा गया है। बोलता है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जो कि सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी कि आपको दिया क्या हुआ है कि एक कोन है और इस कोन के ऊपर क्या रखा हुआ है, तो इस कोन के ऊपर आपको एक मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को सरमाउंट किया गया है। चलिए सरमाउंट करा देते हैं इसको। तो देखिए ये आपका बन गया फिगर। तो अब आपसे क्या कहा गया है कि अब इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लिया जाए। देखिए तो एक राइट सर्कुलर कोन है जो कि सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर पर। अब बोलता है कि जो बेस रेडियस है कोन का, वो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ बराबर ये दिया ही हुआ रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो डायमीटर हेमिस्फीयर का 12 है, तो कोन और इन दोनों का कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। जबकि जो कोन का हाइट है वो कितना दिया हुआ है? तो कोन का हाइट दिया हुआ है आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आप से पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कंपाउंड ऑब्जेक्ट, यानी दोनों ऑब्जेक्ट का मिला के कितना पेंट कीजिएगा। तो पेंट हमेशा सरफेस पे होगा, तो इसका जितना कर्व सरफेस एरिया आएगा और इसका जितना कर्व सरफेस एरिया आएगा, दोनों का सम ही क्या हो जाएगा? ये आपको कर्व सरफेस एरिया यानी टोटल एरिया निकल जाएगा जितना पेंट मारना है। अब आपको क्वेश्चन में एक लाइन लिख दिया है कि अगर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो आपका जो पैसा लगेगा वो 25 रुपया लगेगा। चलिए देखते हैं। अब इसका पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया, और इसका कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये आपका एल कितना निकल के आ जाएगा? तो 8 6 को आपको मालूम होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा? 10 होता है। ट्रिपलेट्स याद रखिए, 8 6 और 10। तो हर दिन जब भी मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको एक दो ट्रिपलेट जरूर याद हो जाएंगे, क्योंकि एक दो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस यहाँ पर जरूर आएंगे। तो यानी कि अब देखिए, अब आपके पास ये 10 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पर आप पाई आर एल निकाल लीजिए। अब पाई के टर्म में दिया हुआ है तो पाई को 22/7 या 3.14 मत रखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? पाई गुना 6 गुना 10, तो कितना हो गया आपके पास? 60 पाई हो गया। ये आपके पास कितना हो जाएगा? तो 2 गुना पाई और ये हो जाएगा 36, तो ये कितना हो गया? 72 पाई। टोटल दोनों का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो 713 यानी 132 पाई हो गया। तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का 25 रुपया है, तो 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? तो 25 बटा पाई और गुना 132 पाई। तो पाई से पाई को काट दीजिए। 25 दूना 50, 25 या 75 और 5 80, और 25 और 8 33, यानी कि 3300 रुपया लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वर्क और एफिशिएंसी और टाइम से रिलेटेड सवाल है। बोलता है कि पी क्यू आर किसी काम को 40 दिन, 90 दिन और 36 दिन में कर लेते हैं।
पी स्टार्ट करता है वर्क को, लेकिन क्यू उसको ज्वाइन करता है 7 दिन के बाद, आर ज्वाइन करता है 8 दिन के बाद शुरुआत से, और तो बोलता है कि आर कितने दिन में वर्क को कंप्लीट करेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पी कितने दिन में करता है 40 में, क्यू कितने दिन में करता है 90 में, और आर कितने में करता है 36 में। तो इन तीनों का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 360। ये कितना हो जाएगा 4 9 36। ये कितना हो जाएगा 9 चौके 36। ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यानी कि पी की एफिशिएंसी 9 आ गई, क्यू की 4 और आर की एफिशिएंसी 10 आ गई। अब टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा ये मुझे नहीं पता है, एक्स दिन में होगा। तो अगर 9 एक्स दिन के हिसाब से काम करेगा, यानी कि 9 एफिशिएंसी है और एक्स टोटल दिन लग रहा है, तो 9x हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। फिर उसके बाद 4 के हिसाब से क्यू काम करेगा, तो एक्स काम में से, क्योंकि वो 7 दिन के बाद ज्वाइन किया है, तो एक्स में से 7 ही काम वो करेगा। उसी तरह से जो आर है उसकी एफिशिएंसी 10 है और आर 8 दिन के बाद ज्वाइन करता है, तो एक्स में से 8 काम हो चुका होगा, और ये 360 के बराबर है, क्योंकि टोटल दिन 360 ही काम है टोटल आपका। तो ये हो गया 9x, ये हो गया 4x माइनस 28, ये हो गया 10x माइनस 80, ये हो गया 360। अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 23x, और 23x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 108, यानी कि 468 हो जाएगा आपके पास ये। तो यानी कि अब अगर आप x से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 468 और बटा 23 हो जाएगा। अब इसको होल में हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 20, और उसके बाद जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20 होल 8 बटा 23 आ जाएगा। तो 23 दूना 46, बिल्कुल सही है। तो देखिए ये आपका x जो आया ये आपका टोटल आया है, ध्यान रखेगा, यानी टोटल जो काम होगा x के हिसाब से वो जो है x दिन में, यानी कि 20 होल 8 बट्टा 23 दिन में खत्म होगा। लेकिन आपसे पूछा किसके बारे में गया है, सिर्फ r के बारे में पूछा गया है। तो r को कितना दिन लगेगा, x माइनस 8 दिन लगेगा r को। तो x कितना आया है 20 होल 8 बट्टा 23, और यहाँ 8 घटा दीजिए। अब इसमें करने के लिए ज्यादा कुछ तीर नहीं मारना है, यहाँ भी 23 से और यहाँ भी 23 से गुना भागा कर दीजिए। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 23 है, तो 8 बट्टा 23 कॉमन हो जाएगा आपके पास, और 20 में से 8 जाएगा तो 12। तो कितना बचा आपके पास 12 होल 8 बट्टा 23। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है 12 होल 8 बट्टा 23। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखिए ये थे आपके आज के मैथ्स के सेशन, जिसमें मैंने आपको रेशियो और प्रोपोर्शन को कंटिन्यू किया, साथ ही साथ आपको मिक्स क्वेश्चन भी कराया, जो आने वाले सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। सेशंस के साथ बने रहिए, आने वाले परीक्षाओं में आपको बहुत मदद मिलेगा। मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास, जो कि थर्सडे को होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।